क्या आपने कभी मुंजिया की कहानी सुनी है? तो चलिए आज हम मुंजिया की कहानी सुनते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मुंजिया नामक चुड़ैल का वास है। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। रघु, एक बहादुर लेकिन जिद्दी लड़का, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन दोस्तों के बीच शेखी बघाड़ते हुए उसने कहा, मैं आज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दिखाऊंगा। देखता हूं कौन सी मुंजिया मुझे रोकती है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु टॉर्च और छड़ी लेकर पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। लेकिन रघु ने इसे हवा और जानवरों की आवाज समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत धीमे धीमे हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंजने लगी। रघु को डर लगने लगा, लेकिन वह रुका। उसने फिर पूछा, बताओ, तुम कौन हो? वह औरत उठी और उसके करीब आकर बोली, मैं वही हूं जिसे देखने तुम आए हो। मैं मुंजिया हूं। यह सुनते ही रघु के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। मुंजिया धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, जो मेरी जगह पर आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अब तुम भी नहीं जाओगे। रघु ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। अचानक मुंजिया ने अपना रूप बदल लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले हो गए और उसके हाथ पंजों में बदल गए। रघु ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। अगली सुबह गांव वालों को पीपल के पेड़ के पास रघु की चप्पलें और एक टूटी हुई टॉर्च मिली। रघु का कोई निशान नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के पास रात को जाता है, वह मुंजिया का शिकार बन जाता है। रघु की तरह। रघु की गुमशुदगी के बाद गांव में खलबली मच गई। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था और गांव के बुजुर्गों ने फिर से सभी को चेतावनी दी कि कोई भी उस पेड़ के पास न जाए। लेकिन रघु के बचपन के दोस्त अर्जुन को यह बात हजम नहीं हुई। उसे यकीन था कि रघु के साथ कुछ गलत हुआ है और वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। अर्जुन ने गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा से मुलाकात की, जो मुंजिया के बारे में काफी कुछ जानते थे। बाबा ने बताया, मुंजिया एक निर्दोष लड़की थी। कई साल पहले उसे गांव के ही कुछ लोगों ने बदनाम करके मार डाला था। उसकी आत्मा इसी पेड़ से बंध गई है और अब वह हर किसी से बदला ले रही है। अर्जुन ने पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत साहस और बलिदान चाहिए। तुम्हें उस पेड़ के नीचे जाना होगा और उसे उसकी सच्चाई याद दिलानी होगी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त रघु को ढूंढेगा और मुंजिया की आत्मा को शांति देगा। उसी रात वह बाबा द्वारा दिया गया मंत्र और रक्षा तावीज लेकर पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। पेड़ से एक ठंडी, चुभने वाली सिहरन निकल रही थी। अचानक वही बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी थीं। मुंजिया बोली, तुम भी मेरे जाल में फंसने आए हो? लेकिन अर्जुन बिना डरे बोला, मैं यहां तुझे रोकने और रघु को वापस लाने आया हूं। यह सुनते ही मुंजिया जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। अर्जुन ने बाबा का दिया हुआ मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। मुंजिया चिल्लाई, रुको, यह सब बंद करो। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मुंजिया का रूप बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह धीरे धीरे शांत हो गई। अर्जुन ने पूछा, तू यह सब क्यों कर रही है? मुंजिया की आवाज अब दर्द भरी थी। उसने बताया, मैं इस पेड़ से बंधी हूं क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं बदला ले रही हूं। अर्जुन ने कहा,
मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन पहले रघु को वापस कर। मुंजिया ने अपनी शक्ति से पेड़ के पीछे से रघु को बाहर निकाला। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा। अर्जुन ने वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा और मुंजिया की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा करवाएगा। मुंजिया ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने अपना वादा निभाया तो मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अगले दिन अर्जुन और रघु ने पूरे गांव को मुंजिया की कहानी सुनाई। बाबा के मार्गदर्शन में गांव वालों ने एक बड़ा यज्ञ और प्रायश्चित का आयोजन किया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, मुंजिया की आत्मा पेड़ से निकलकर आकाश में गायब हो गई। उस दिन के बाद पेड़ को कभी डरावना नहीं देखा गया। रघु और अर्जुन ने न केवल अपनी दोस्ती को बचाया, बल्कि गांव को एक बड़ी मुसीबत से भी मुक्त किया। मुंजिया की आत्मा के शांत होने के बाद गांव ने राहत की सांस ली। अब लोग बिना डर के पेड़ के पास से गुजरने लगे। लेकिन हर शांति के पीछे छिपा होता है एक तूफान। कुछ महीनों बाद पेड़ के पास अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात में लोगों ने डरावनी सिसकियां और पेड़ की शाखाओं के हिलने की आवाजें सुनी, जबकि हवा बिल्कुल शांत होती थी। गांव में फिर से डर फैलने लगा। अर्जुन और रघु को यकीन नहीं हुआ कि मुंजिया वापस आ सकती है। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। उसमें मुंजिया की आत्मा ने उसे चेतावनी दी, मैं तो चली गई हूं, लेकिन अब यहां वह आ रहा है जिसे मैंने हमेशा रोका। अब ये जगह उसके कब्जे में होगी। सपने में एक विशाल अंधेरे से ढका हुआ प्राणी दिखाई दिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके नाखून लंबे और धारदार। अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। सुबह जब अर्जुन ने यह बात रघु और गांव के बुजुर्गों को बताई तो सबने इसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन उस दिन पास के खेत में काम कर रहे किसान ने पेड़ के पास एक बड़ा निशान देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी जानवर ने जमीन को पंजों से खरोंच दिया हो। अर्जुन ने फिर से बाबा से मदद मांगी। बाबा ने पेड़ को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह अंधकार का देवता कालग्रह है, जो मुंजिया को यहां बंधे रखने वाली ताकत थी। मुंजिया ने तुम्हारे कारण मुक्त होकर उसे रोकने का बंधन तोड़ दिया। अब वह इस जगह को अपने नियंत्रण में लेगा। बाबा ने कहा, कालग्रह को हराना आसान नहीं। यह सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि बलिदान और बुद्धिमानी से ही रोका जा सकता है। तुम्हें उसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अर्जुन और रघु ने मिलकर बाबा के दिए गए उपायों को तैयार किया। उन्हें कालग्रह को रोकने के लिए आधी रात को पेड़ के पास जाकर एक विशेष यज्ञ करना था। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, अगर यज्ञ के दौरान तुम में से कोई भी डर गया तो कालग्रह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। जब रात हुई तो अर्जुन और रघु ने पेड़ के पास जाकर यज्ञ शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे वे उन्हें मारने की कोशिश कर रही हों। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से एक विशाल भयानक आकृति निकली। कालग्रह ने गहरी आवाज में कहा, यह मेरी जगह है, यहां से कोई जीवित नहीं जाएगा। अर्जुन ने बाबा के दिए हुए मंत्रों को और तेजी से पढ़ा। रघु ने पास रखा हुआ पवित्र जल कालग्रह पर फेंक दिया। इससे कालग्रह थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने क्रोधित होकर रघु पर हमला कर दिया। रघु गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने बाबा के दिए हुए आखिरी मंत्र का उपयोग किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और सीधे कालग्रह पर गिर गई। कालग्रह दर्द से चीखता हुआ अपनी जगह पर बंध गया। वह पेड़ में समा गया और जमीन फिर से सामान्य हो गई। गांव वालों ने पेड़ को अब हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने वहां एक मंदिर बना दिया ताकि कोई बुरी आत्मा फिर से वहां से आजाद न हो सके। लेकिन अर्जुन और रघु को हमेशा यह डर सताने लगा कि अगर कालग्रह फिर से आजाद हो गया तो क्या होगा। क्या यह वास्तव में अंत था या किसी और खतरे की शुरुआत?